और जिस प्रकार से प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में यज्ञ की महिमा बताई है, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर इस यज्ञ के ऊपर विभिन्न प्रकार के बहुत सारे अनुसंधान शोध हुए। उसमें जैसे हम अलग अलग जड़ी बूटियों से जब हम आहुतियां प्रदान करते हैं और उससे उठने वाला जो यह धूम्र होता है, इस धूम्र को केमिस्ट्री लैब में GC-MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक माइक्रो लेवल पर गैस को एनालाइज करने की तकनीक होती है। जब एक हाई लेवल की रिसर्चें करते हैं तब ये वाली टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग करने पर जब यज्ञ के धूम्र को एनालाइज किया गया तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग फाइटोकेमिकल्स मॉलिक्यूल्स, जब हम अलग अलग बीमारियों से रुग्ण हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, और उसके बाद जब हम उपचार लेते हैं, उस उपचार के रूप में जो हमें दवाइयां दी जाती है, औषधियां दी जाती हैं, उसके अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं, जैसे एंटी एफ्लिमेंट्री, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कोलेस्ट्रोलिक, एंटी कैंसरस, ऐसे अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट दिए जाते हैं, वो इस यज्ञ के धूम्र के अंदर गैस फॉर्म में अवेलेबल रूप में मौजूद होते हैं। और इस यज्ञ के धूम्र को जब एनालाइज किया गया तो बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए जो हम एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट लेते हैं, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। सूजन, इन्फेक्शन, दर्द आदि के लिए एंटी एफ्लिमेंट्री कंपोनेंट्स लेते हैं, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। हार्ट आदि की समस्या के लिए एंटी कोलेस्ट्रोलिक कंपोनेंट्स लेते हैं, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। कैंसर आदि हो जाता है तो उसके लिए एंटी कैंसरस कंपोनेंट्स लेते हैं, एंटी एंजियोजेनी आदि, वो भी इसके अंदर होते हैं। इसी प्रकार से एंटी ट्यूबरकुल, असंतुलित रूप से कोशिकाओं का बढ़ जाना, गांठ हो जाती है, कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे रोगों को ठीक करने वाले कंपोनेंट्स भी इसके अंदर पाए गए। इसी प्रकार से एंटी ब्यूटाजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होता है। ये यज्ञ का धूम्र एक विशुद्ध मेडिसिन होता है। और इस यज्ञीय वायुमंडल के अंदर जब हम योगाभ्यास करते हैं तो उसका हमें और विशेष लाभ प्राप्त होता है।